हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे से। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, नहीं जा रहे क्योंकि आगे आपको पता चलेगा अभी क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए आगे। तो आज हम जा रहे हैं इस वाली रोड से, कच्ची रोड से, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी ब्लॉग में ही अक्सर। प्रणाम प्रणाम। अरे मस्त रहो एकदम। हमारे साथ अंशु भी जा रहा है। चला चलिए चलो। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे होने वाला है चक्रव्यूह। अभिमन्यु का चक्रव्यूह यहाँ पे होने वाला है चक्रव्यूह। तो वो दिखाएंगे हम आपको और खुद भी देखेंगे। यहाँ पे दिब्बा भी मिल गया था और ये अंशु तो हमारे साथ ही आया। ये महारानी स्कूटी चला के लाई। अभी हम पहुंच चुके हैं। वहां सजा रखा है वो। पहाड़ के तो खूब गाना है जितना ही। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हो रही है बहुत ज़्यादा धूप। तो ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये हो रहा है श्री चंद्रबंदी पब्लिक स्कूल पुजार गाँव में डॉक्टर सोहन लाल की तरफ से और हमारे विनोद कंडारी जी की तरफ से। पर इन्होंने यहाँ ऊपर टेंट नहीं लगाया हमारे लिए। हम धूप से मर गए यहाँ पे। आधा दूर आधे। तो यहाँ पे इसी स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, जो भी होगा ये चक्रव्यूह। तो हम फाइनली ठंडे में आ गए हैं। अच्छा है क्यों? बहुत बढ़िया ना गाइस, बहुत गर्मी लग रही है। हाँ अभिमन्यु का जो धुन कौन सी होती है, अर्जुन की धुन कौन सी होती है, अभिमन्यु जब मरेगा तब कौन सी धुन बजनी है, अब जो है भीम जब आएगा तो भीम की धुन कौन सी होती है। इसमें बहादुर में आपने देखा होगा कि पांडवों के साथ हनुमान जी भी चलते हैं। हनुमान की धुन इसलिए होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चक्रव्यूह के बारे में मुझे पूरा ज्ञान इसमें है। दक्षिण दिशा में भगदत्त और सुशर्मा के साथ अकेला युद्ध लड़ना है।
ठीक है, आप और मैं दक्षिण दिशा की ओर युद्ध करने जाएंगे तथा पांडवों की सेना और अन्य सेना भी महाभारत युद्ध में जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर, आपको मेरा प्रणाम। बोलिए माधव। बड़े भाई धर्मराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन तथा अन्य सेना, आज हम दक्षिण दिशा में नारायण की लड़ाई लड़ेंगे। आपने हमारा महाभारत युद्ध देखना है। ठीक है माधव। ऐसी रचना रचे जिसके कारण अन्य जी मामा श्री गुरुदेव, हमारी सेना हर दिन हार रही है। हमारे कई सैनिक हर रोज मर रहे हैं। हे दुर्योधन, यह तो युद्ध का मैदान है, इसमें हार और जीत होती रहती है। महाराज, मुझे ऐसा लगता है आप कौरवों को छोड़कर पांडवों के साथ हैं। हे दुर्योधन, अपनी वाणी पर विराम दो, तुम मेरे पर संदेह कर रहे हो। गुरुदेव, आज श्री कृष्ण और अर्जुन दक्षिण दिशा में युद्ध के लिए चले गए हैं। आप ऐसा युद्ध के साथ रचना करो जिससे अन्य पांडवों का अंत हो जाए। हे दुर्योधन, मैं चक्रव्यूह की रचना करता हूँ, जिस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन, तुम दूत को भेजकर पांडवों को चक्रव्यूह के लिए बुलाओ। हे दूत। जी महाराज, यह संदेश जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास दे दो। ठीक है। हे दुर्योधन एवं अन्य सैनिकगण, मेरे साथ चक्रव्यूह की रचना में चलो। को नहीं जाना, पता नहीं चलू। द्वारिकाधीश, चक्रव्यूह युद्ध तो सिर्फ अर्जुन को आता था, पर वह तो नारायणी की लड़ाई में गया है। अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? ताऊ श्री प्रणाम। अभी राजा अभिमन्यु का आदर प्रणाम। ताऊ जी, आज भी बेटा कर्नाटक क्यों है? कर्नाटक का कारण मुझे भी बताओ ना। हे बेटा अभिमन्यु, कौरव और द्रोणाचार्य ने हमारे खिलाफ चक्रव्यूह का षड्यंत्र रचा है। चक्रव्यूह तोड़ना तो सिर्फ अर्जुन को आता था, पर वह तो नारायणी की लड़ाई में गया है। अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? ताऊ जी, आप चिंता ना करें, मुझे सबका ज्ञान है। अरे बेटा अभिमन्यु, तुम्हें यह विद्या आई कहाँ से? ताऊ जी, जब मैं माता के घर में था तो पिताजी ने माता जी को चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। उसी में से मुझे 6 बार तक का ज्ञान है, पर 7 का नहीं। चुप द्वार को तो मैं अपने घर से ही तोड़ दूंगा और तुझे उससे बाहर फेंकूंगा। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बेटा, मैंने सुना तुम चक्रव्यूह युद्ध में जा रहे हो। हाँ माता जी। ये बेटा तेरी अवस्था है। चक्रव्यूह में महान सबसे कैसे युद्ध करेगा? हे माता, मैं धनुर्धारी अर्जुन का पुत्र हूँ, मैं जरूर युद्ध में जाऊंगा। एक बार मेरे प्रणाम स्वामी। स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक डर है। क्या आप सचमुच चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं? मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है। परंतु आपने तो कहा था कि आपको इससे बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती। फिर आप युद्ध में क्यों जा रहे हैं, जहाँ शब्दरथी, रुद्रन, शैल्य जैसे साथी योद्धा हैं? हाँ, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर है। मैं पीछे हटा तो पांडव की लगा मनोबल टूट जाएगा, हमारा अपमान भी होगा। मुझे आपकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, तुम वीर की पत्नी
तू क्या जाने युद्ध क्या होता है? मुझे युद्ध लड़ना आता है। तो ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और महारथियों को भी परास्त कर अब सबसे पर में कुछ ऐसा षड्यंत्र करो कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाए। शब्दों अभिमन्यु ने मेरे पुत्र और कई अन्य महारथियों को मार के आया है। अब मुँह क्या देखते हो? इस बालक को घेरो और इसका वध कर दो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, क्या यह धर्म युद्ध है? यहाँ सब विरोधी मिलकर एक बालक को घेर रहे हैं। क्या यही धर्म युद्ध है? अभिमन्यु नहीं, यह युद्ध की भूमि है। धनुष था वो भगवान शिव का रौद्र धनुष था, इसीलिए उसका नाम रौद्रधारी कहा जाता है। और कौरवों की सेना के बहुत से महारथी दुशासन मित्र, युद्ध में धर्म अधर्म कुछ नहीं होता। युद्ध में केवल हार या जीत होती है। कैसे होता है तुम? पीछे से तो बात मत करो। एक छात्र पीछे से मार कर दो। चलो ठीक है, मार दो मुझे। पर सुन लो, मैं एक वीर का पुत्र हूँ और वीर गति को प्राप्त होऊंगा। बस बहुत हो गया। वो एक बालक है, उसे बख्श दो। मित्र, युद्ध की भूमि में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। मैं हार नहीं रहा, धर्म जीत रहा है। महारथियों ने वीर अभिमन्यु को सप्त द्वार में घेर लिया। उसके सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने काट दिए थे और उसके पश्चात अभिमन्यु ने अपने रथ का पहिया उठा लिया। हे नकुल, अब मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? ओ बेटा, अभिमन्यु देखो तुम्हारी माँ आई है। तुम तो कहते थे माँ मैं सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा, तो फिर आज तुम क्यों हो? माँ ये क्या हो गया? स्वामी उठिए, आपने वादा किया था मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैं आपकी उत्तरा, उठिए स्वामी उठिए। हे भ्राताश्री, ये कैसे हो गया? कौन है इस संसार में जिसने मेरे पुत्र का वध किया और मेरे होते हुए तुमने उसे अकेला ही क्यों भेजा? हे अर्जुन, चक्रव्यूह का ज्ञान सिर्फ तुम्हें था और चक्रव्यूह तोड़ना किसी को आता भी नहीं। अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह का ज्ञान है और वह 7वें ध्यान में उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तब मैं प्रण लेता हूँ कल सूर्यास्त होने से पहले जिसने मेरे पुत्र की हत्या की मैं उसके प्राण लूंगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
दोस्तों आपको अब बताए तो टाइम 4 बज चुके हैं। चिप्स खा रहे हैं अब हम क्योंकि हमें भूख लग चुकी है। मेरे को दादी खाई गाइस। और अब जा रहे हैं हम घर। और दिव्यम भी था हमारे साथ लेकिन वो गाड़ी में चला गया आगे। और इस लोग भी जा ही रहे आगे की वो भी आगे चले गए, थोड़ी आगे, ज़्यादा नहीं है बस। तो मुझे फ़ोन को घुमाने में भी डर लग रहा है। तो आप इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू एंड बाय बाय।